जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र में लोग अब संपत्ति कर जमा करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नगर पालिका द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शहर के अलग अलग वार्डों में गाड़ी से माइक लगाकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि सभी को टैक्स जमा करने की जानकारी मिल सके। नगर पालिका की टीम घर घर जाकर भी लोगों को समझा रही है कि समय पर टैक्स देना क्यों जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का अच्छा असर दिख रहा है और बड़ी संख्या में लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपना बकाया टैक्स जमा कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 50% संपत्ति कर वसूली हो चुकी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकट भगत ने शहर वासियों से अपील की है कि सभी लोग समय पर टैक्स जमा करें ताकि सड़क, पानी, सफाई और अन्य विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकें। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक अभियान चलाया जा रहा है। माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से टैक्स भरने की अपील की जा रही है। नगर पालिका नागरिकों का इसमें सहयोग मांग रहे हैं। आपको बता दें कि टैक्स को लेकर जो नगर पालिका है वो लोगों को जागरूक कर रही है। विकास कार्यों के लिए समय पर टैक्स कितना जरूरी है इस बात को बता रही है। इसे लेकर जांजगीर चांपा में अभियान तेज किया गया है। आपको बता दें कि संपत्ति कर का 50% लोग जमा भी कर चुके हैं। लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो माइक से अनाउंसमेंट कर रही है, टैक्स भरने की लोगों से अपील की जा रही है। टैक्स कितना जरूरी है सड़क बनाने में, सुरक्षा के लिए, इस बात की अपील लोगों से नगर पालिका कर रही है। अभी हमारे इस जो मार्च से अप्रैल से 21 मार्च तक का अपना वो रहता है जिसमें विभिन्न प्रकार का टैक्स का संग्रह किया जाता है नगर पालिका द्वारा। उसका कार्य जोर शोर से चल रहा है। अभी लगभग हमारे में 50% वसूली हो चुका है और जो अभी बाकी दिन जितने भी बाकी है उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो हम मीना भी करा रहे हैं, आखिरी महीने में पटा लो या तो फिर उसमें फाइन लगेगा, ऐसा करके प्रेरित कर रहे हैं थोड़ा सा उस तरीके से संग्रह किया जाए। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल दुर्ग और बलरामपुर जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति और भी तेज हो गई है। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ से जगह जगह से अफीम की खेती को लेकर तमाम तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जहां पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर उन्होंने घेराव किया हुआ है और वो लगातार नारे लगा रहे हैं। अफीम की जो अवैध खेती होती है उसे लेकर कांग्रेस में गुस्सा देखने को मिला। से अफीम का खेती हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है। नए जनरेशन को, यहाँ के आवाम को नशा का नया नया तरीका खोज करके उनको नशे में धकेलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बहुत चिंता का विषय है और किसी भी स्थिति में इस प्रदेश को नशा के गर्त में डूबने नहीं दिया जाएगा। ये घेराव जिस ढंग से अफीम का व्यापार, अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में, सरगुजा, बलरामपुर में और पूरे प्रदेश में जिस ढंग से सूखा नशा का प्रसार हो रहा है और भाजपा सरकार। अगली खबर आ रही है रायपुर से, जहां एक निजी होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने स्टोर रूम में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। आग की लपटें पहले माले तक पहुंची दिखाई दी, जिससे होटल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गईं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि आग और ऊपर की मंजिलों तक ना फैल सके। एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान और कारण का पता चल सकेगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और फिलहाल इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जो आग है वो किस कारण से लगी। तो आपको बता दें कि रायपुर में एक आग लगने की घटना सामने आई है। जो आग है वो पहली मंजिल तक ही पहुंची है और वो इसके ऊपर ना जाए इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं। मौके पर दमकल की भी टीमें तैनात हैं, वो लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तो एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो आग है वो किस कारणों से लगी है और जांच अभी की जा रही है। आग लगने की वजह को भी पता किया जा रहा है। अगली खबर रायपुर से, जहां प्रदेश में महिलाओं की समस्याओं के जल्दी समाधान के लिए राज्य महिला आयोग ने एक खास पहल शुरू की है। 8 मार्च से 13 मार्च तक पूरे प्रदेश में महाजन सुनवाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 5 संभागों में तय तारीखों पर जन सुनवाई की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की शिकायतों को सुना जा सके। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही 800 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की जा रही है, जिसे एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में 12 मार्च को जन सुनवाई आयोजित की गई, जहां कुल 297 मामलों को सुनने के लिए रखा गया था। इनमें से करीब 85 मामलों का तुरंत समाधान कर दिया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायत लेकर आयोग के पास पहुंची। आयोग ने हर महिला की बात ध्यान से सुनी और कई मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर मौके पर ही फैसला किया। तो आपको बता दें कि रायपुर में महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक बड़ी पहल हुई है। प्रदेश में महाजन सुनवाई अभियान का आगाज हुआ है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो अपनी परेशानी बता सकती हैं। अब तक 800 से ज्यादा मामलों की सुनवाई भी हो चुकी है। तो प्रदेश की महिलाओं के लिए ये एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके चलते जो महिलाएं हैं वो अपनी दिक्कत जो है वो आयोग से बता सकती हैं और उनकी सुनवाई भी तुरंत हो रही है। अब तक बता दें आपको 800 से ज्यादा सुनवाई हुई है और लगातार जो परेशानी है महिलाओं की उनका समाधान करने की भी कोशिश की जा रही है। खबर सक्ती से, जहां डबरा में स्थित वेदांता पावर प्लांट के मुख्य गेट पर आज श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी। अपनी कई मांगों को लेकर मजदूरों ने काम बंद कर दिया और प्लांट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रमिक प्लांट के गेट पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। श्रमिकों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रबंधन से बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजदूरों की मुख्य मांगों में वेतन बढ़ाने, छुट्टी की सही व्यवस्था और काम बेहतर करने की सुविधाएं शामिल हैं। श्रमिकों का आरोप है कि इन मुद्दों को लेकर कई बार बात करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए उन्हें ये हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। तो आपको बता दें कि वेदांता पावर प्लांट के गेट पर आज श्रमिकों ने काम बंद कर अपना प्रदर्शन किया। उनकी लगातार मांगे हैं कि उनके वेतन में वृद्धि हो, उनके काम को और बेहतर बनाया जाए। इसके वजह से जो श्रमिक हैं उन्होंने सक्ती में पावर प्लांट के बाहर अपना प्रदर्शन किया। जो वेतन और छुट्टी है उसको लेकर वो लगातार नाराजगी जताते हुए हैं और उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।